Hello, good morning, students. I hope all you fit and fine and stay at home. Yeah, students, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे या प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाते हैं उसके स्टेप्स बता रहा हूँ और प्रोजेक्ट को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं बना सकते हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपकी जब मैंने लाइव क्लास ली थी उस लाइव क्लास के अंदर मैंने आपको ये सेक्शन बताया था कि प्रोजेक्ट क्या होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाता है, बट उसमें हमें पूरा क्लियरेंस नहीं मिला। अब इस चीज़ को अपडेट करने के लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिस वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, प्रोजेक्ट होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे कनेक्टिविटी होती है, उस चीज़ को मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब हम किसी भी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन को बनाते हैं तो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू हम किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकें। अब इस टास्क को कंप्लीट करने पर हमें एक ऐसे ऑप्शन मिलने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए जिससे हमारा वर्क हमारा ईजी हो जाए। अब इसी बेस पर स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट या बैंक मैनेजमेंट एक्सेट्रा जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्किंग होती है। तो उस वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसके थ्रू हम उस टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकें, तो उसी टूल को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट या एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर मानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब हमें किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाना हो तो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड सेक्शन में किस किस चीज़ का यूज कर रहे हैं। फ्रंट एंड सेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन रन कराते हैं तो उस एप्लीकेशन में आप इनपुट स्टोर करते हैं, लेकिन जो इनपुट आप स्टोर कर रहे हैं किसी प्रोग्राम के थ्रू तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाके परमानेंटली स्टोर हो रही है, जिससे रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी आप ओपन करके देख सकते हैं, उससे चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड रिपोर्ट का टैली कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज हमें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए फ्रंट एंड सेक्शन में हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम पाइथन का यूज कर रहे हैं। तो पाइथन लैंग्वेज हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ्रंट एंड पार्ट हो जाएगा जिसके थ्रू हम कोडिंग करेंगे, इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उस प्रोग्राम के थ्रू जो इनपुट हम स्टोर कर रहे हैं उस इनपुट को हम जिस सेक्शन में स्टोर कर रहे हैं उस सेक्शन को, बैकएंड सेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस। जो सेकंड सेक्शन होता है उस सेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस, जिसके लिए हम माई एसक्यूएल का यूज करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पाइथन के साथ हमारा क्या यूज में आता है, माई एसक्यूएल यूज में आता है। तो फ्रंट एंड सेक्शन में हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग हो जाएगा और बैकएंड सेक्शन के अंदर वो सेक्शन होगा जिसमें हमारा डेटा स्टोर होगा। तो उस सेक्शन को हम कहते हैं बैकएंड सेक्शन, दैट इज माई एसक्यूएल पाइथन। इसी बेस पर जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाते समय सबसे पहले हमें जिस टॉपिक के ऊपर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस टॉपिक में हमें डिसाइड करना होगा कि हम बैकएंड सेक्शन में MySQL तो ले रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि MySQL एक डेटाबेस टूल है जिसमें हम कोई डेटाबेस बना सकते हैं और डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्किंग स्टोर करने के लिए हम टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर हम फील्ड बनाते हैं जिससे रिकॉर्ड कहा जाता है। अब इसी बेस पर MySQL या किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप फ्रंट एंड में तो कोडिंग करेंगे, लेकिन फ्रंट एंड से पहले आपको बैक एंड बनाना होगा और बैक एंड में आपको डिसाइड करना होगा कि हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर किस किस टेबल की रिक्वायरमेंट होगी और उस टेबल के अंदर किस किस फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो फॉर एग्जाम्पल की जस्ट डेमो के बेस पर मैं आपके सामने एक छोटा डेमो डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लिया कि मुझे स्कूल मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब स्कूल मैनेजमेंट के अंदर हमारे बहुत सारे वर्किंग होती है। उन्हीं वर्किंग के बेस पर हम जानते हैं कि सबसे पहला वर्क हमारा रजिस्ट्रेशन का होता है जिसमें हम स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकंड पेज पर बच्चा फीस जमा करा सकता है या फिर हम क्लास की एडिटिंग कर सकते हैं, क्लास ऐड वगैरह करा सकते हैं कि हमें क्या क्या इसके अंदर एडिटिंग करनी है। तो इस बेस पर हमें डिसाइड करना होगा कि हम कौन कौन सी टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाएगा, देन फीस का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, क्लास का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, जनरल एक सिस्टम समझने के लिए मैंने छोटा सा डेमो बनाया है। मान लिया कि मुझे स्कूल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है तो इस स्कूल मैनेजमेंट के अंदर जो बैकेंड सेक्शन है इस बैकेंड सेक्शन के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मुझे दो टेबल्स बनानी है। तो मेरी टेबल, पहली टेबल आ रही है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर मैंने आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, चार कॉलम लिए और इन चारों कॉलम को हमने इंटीजर वेरकेर से डिफाइन कर दिया। इसी डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस हमारा एक ही रहेगा बट टेबल्स हमारे मल्टीपल होंगी। तो उसी डेटाबेस के अंदर सेकंड टेबल मैंने बना दी फीस मास्टर। इस फीस मास्टर टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर चार कॉलम ले लिए, आईडी, क्लास, टोटल फीस और डिपॉजिट फीस। इस बेस पर जितने भी कॉलम आपको बनाने हैं वो सारे कॉलम आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमें डिसाइड करना है कि हम बैकएंड सेक्शन में क्या क्या चीजें लेना चाहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा कि बैकएंड में आप क्या क्या चीजें अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आप ले रहे हैं। तो हमने बैकएंड बना दिया। बैकएंड बनाने के बाद फ्रंट एंड पार्ट से हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। और इन दोनों को आपस में यूज करने के लिए हम फ्रंट एंड और बैकएंड आपस में ज्वाइन करेंगे। इट मीन फ्रंट एंड और बैकएंड आपस में क्या किया जाएगा,
ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए कनेक्टिविटी की जाएगी। तो कनेक्टर डेवलप करना है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करनी है। अब उस कोडिंग को हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट में सबसे पहली चीज ये है कि आपको बैकएंड पोर्शन डिसाइड करना होगा कि आप बैकएंड में क्या क्या चीजें ले रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारी पर्टिकुलर टेबल के अंदर जाके ही स्टोर होगी और उसी से हमें सारी वर्किंग करनी है। तो यहाँ मैंने दो टेबलें बनाई, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और सेकंड टेबल बना दी फीस मास्टर। रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड डाल दिए, फीस के अंदर फीस का रिकॉर्ड डाल दिए। इसी टाइप से अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आप जितनी भी चाहें उतनी टेबल्स आप डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं। इट मीन्स हमारा सबसे पहला वर्क ये होता है कि हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होता है। स्ट्रक्चर बनने के बाद हम ये चाहते हैं कि पहले बैकएंड पोर्शन बनाना है। तो बैकएंड पोर्शन को यूज करने के लिए मैंने MySQL के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नाम से एक डेटाबेस बनाया। यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट मास्टर नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया। इस डेटाबेस के अंदर मैंने दो टेबलें बनाई। पहली टेबल है मेरी फीस मास्टर और सेकंड टेबल है मेरा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने 4 कॉलम बनाए, आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, और इनको मैंने इस टाइप से डिफाइन कर दिया। इसी डेटाबेस के अंदर मैंने सेकंड टेबल बनाई फीस मास्टर। इस फीस मास्टर के अंदर आईडी, क्लास, टोटल फीस, डिपॉजिट फीस, 4 कॉलम बना दिए। अगर मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करता हूं तो मुझे और टेबल बनानी है, तो मैं इस डेटाबेस में जितनी भी चाहूं उतनी टेबल बना के रख सकता हूं। इट मीन सबसे पहला मेरा वर्क ये है कि मुझे डेटाबेस को ड्रॉ करना होगा। इट मीन डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस बनने के बाद मुझे वर्किंग करनी है, कोडिंग करनी है। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए प्लस कोडिंग करने के लिए, इसके लिए कोडिंग करने के लिए मैंने पाइथन ओपन किया। अब पाइथन ओपन करने के बाद मुझे कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पाइथन के अंदर गया। पाइथन के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ कोडिंग की। इस कोडिंग के अंदर मैंने एक ही फॉर्म बनाया। इस फॉर्म के अंदर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला वर्क ये है कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं जानता हूँ कि मुझे फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ना है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ने के लिए बेटा आपने आइडल डाल रखा है और MySQL आपने अपने सिस्टम पे लोड कर रखा है। तो आइडल के MySQL को आइडल से जोड़ने के लिए आपकी बुक के लास्ट में जो अपेंडिक्स ऑफ ई दिया हुआ है वहां पर एक कनेक्टर का नेम दिया हुआ है कि हम किस तरह से कनेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कनेक्टर ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी MySQL की कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो एक कनेक्टर का सॉफ्टवेयर आता है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस सॉफ्टवेयर को आप रन कराओगे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके। उसे जब रन कराओगे और अपेंडिक्स ई को आप देखोगे तो उससे आप अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्टिविटी टूल को यूज में ले सकते हो। इट मीन्स कि हमारा फ्रंट एंड पोर्शन बन चुका है। अब फ्रंट एंड पोर्शन बनने के बाद हम बैक एंड पोर्शन को यूज करना चाहते हैं। फ्रंट एंड पोर्शन बनने के बाद हम बैक एंड को यूज करना चाहते हैं। तो बैक एंड को यूज करने के लिए, फ्रंट एंड को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई टेस्ट नाम से, और टेस्ट नाम की फाइल के अंदर मैंने कोडिंग की। अब इस कोडिंग के अंदर मुझे पता है कि मैं डेटाबेस के अंदर इंसर्शन करूंगा, डिलीशन करूंगा, अपडेशन करूंगा, सारी चीजें करूंगा। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट मेरा वर्क है, मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब मैं रजिस्ट्रेशन में फ्रंट एंड से डेटा डालूं तो वो डेटा मेरे बैकएंड डेटाबेस में जाना चाहिए, बट मैं डेटाबेस में डायरेक्टली स्टोर नहीं करना चाहता। तो अभी मैंने जो डेटाबेस बनाया, इस डेटाबेस के अंदर डेटाबेस के अंदर कहीं पर भी कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हम देखना चाहते हैं तो मैंने सेलेक्ट क्वेरी चलाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहली क्वेरी मैंने चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। पहले टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। टेबल का नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने इसे रन कराया, अभी इसमें एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इसमें डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी चलाई डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने क्वेरी फायर कराई, अब क्वेरी फायर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ, रजिस्ट्रेशन टेबल को देखता हूँ, तो अभी इसमें कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इसी टाइप से मैंने सेकंड टेबल बनाई फीस मास्टर। तो यहाँ पे लिखा मैंने फीस मास्टर। जैसे क्वेरी चलाई, इस टेबल के अंदर भी कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मेरा डेटाबेस बन चुका है। अब डेटाबेस बनने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि फ्रंट एंड सेक्शन से मुझे अपने इस डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को इनपुट कराना है। तो दोनों को कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो इस कोडिंग के सेक्शन में मैंने आपको उस दिन थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था, इसमें बताया था कि कनेक्टिविटी करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जो सिंटेक्स चलता है, उस सिंटेक्स में सबसे पहले मैंने ऊपर एक लाइन लिखी, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL टोर। इट मीन्स कि मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दिया SQL टोर। SQL टोर नेम देने के बाद मुझे 4 वर्क करने हैं। मुझे नया रजिस्ट्रेशन भी ऐड करना है, बने हुए रजिस्ट्रेशन अपडेशन करना है, डिलीशन करना है, या फिर सर्च करना है। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कोडिंग की। इस कोडिंग सेक्शन के अंदर बेटा चेंज बस ये है कि पूरा कोड सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ एक क्वेरी ही चेंज होगी।
तो मैंने डेफिनेशन नाम से एक फंक्शन बनाया, ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन बनाया। रजिस्ट्रेशन बनाने के बाद मैंने अपनी टेबल के अंदर 4 फील्ड बना रखे हैं, आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम। मुझे 4 रिकॉर्ड इसमें इनपुट कराने हैं। तो 4 रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए मैंने कोडिंग लिखी, एस आई डी इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट, एस नेम, फादर नेम, मदर नेम, 4 रिकॉर्ड मैंने इनपुट करा दिए। रिकॉर्ड इनपुट होने के बाद जैसे रन कराऊंगा तो रिकॉर्ड इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद मैंने कोडिंग लिखी, माई कनेक्शन इक्वल टू, मैंने कोडिंग लिखी माई कनेक्शन इक्वल टू एसक्यूएल टोर डॉट कनेक्ट। यहां लिखा मैंने कोडिंग लिखी माई कनेक्शन इक्वल टू एसक्यूएल टोर डॉट कनेक्ट। यहाँ पे लिखा होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। बाई डिफॉल्ट होस्ट क्या आएगा, लोकल होस्ट है, जो मैंने आपको समझाया था। यूजर इक्वल टू रूट, यहाँ पे यूजर बाई डिफॉल्ट रूट है। रूट यूजर के बाद यहाँ पास डब्ल्यूडी कमांड लिखी। पास डब्ल्यूडी कमांड के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा रूट, मेरे पासवर्ड क्या दे रखा है, मैंने अपने MySQL को जो पासवर्ड दे रखा है पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने अपने सिस्टम पर अलग पासवर्ड दे रखा है तो आपको वो पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। रूट पासवर्ड डालने के बाद मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी, डेटाबेस इक्वल टू स्कूल मास्टर। डेटाबेस का नेम क्या दे दिया, स्कूल मास्टर। इट मींस कि मैंने यहाँ पे डेटाबेस स्कूल मास्टर के नाम से बना रखा है। आप जिस नाम से डेटाबेस बनाएंगे उस डेटाबेस का नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ये लाइन लिखने के बाद हमने कंडीशन चेक कराई, इफ माई कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड इक्वल टू फॉल्स। अगर कनेक्शन फॉल्स मिलता है तो एरर आनी चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो एल्स पर्सन में जाएगा। देन एल्स पर्सन में मैंने लाइन लिखी, कर्सर इक्वल टू माई कनेक्शन डॉट कर्सर। तो मैंने उस दिन आपको समझाया था कि जब हम डेटाबेस पे वर्किंग करते हैं तो फ्रंट एंड सेक्शन से जब किसी क्वेरी या इनपुट को डेटाबेस में डाला जाता है तो डेटाबेस में डालने के बाद वो डेटाबेस में जो रिकॉर्ड जाता है वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, वो पहले डेटा कर्सर में आता है और कर्सर से हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ ये फिक्स लाइन है, कर्सर इक्वल टू माई कनेक्शन डॉट कर्सर। माई कनेक्शन डॉट कर्सर लिखने के बाद मुझे डेटाबेस में पहला काम ये करना है, रिकॉर्ड इनपुट कराना है। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी चलाई, एसक्यूएल इक्वल टू, क्वेरी लिखने का सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल का नेम है। बेटा ये लिखने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, पाइथन के अंदर कोडिंग करते समय सिंटेक्स होता है, उसमें सबसे पहले यहाँ पर फील्ड के नेम डाले जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या पास कर दिए, फील्ड के नेम पास कर दिए। तो फील्ड के नेम मैंने डेटाबेस में किस नाम से फील्ड बना रखा है, आईडी नेम से, एस नेम, फादर नेम, मदर नेम, चारों कॉलम बना दिए। 4 फील्ड बनने के बाद हमने आगे लिखा वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर यहाँ पे आपको जो सिंटेक्स फॉलो हो रहा है, अगर बुक में देखेंगे चैप्टर नंबर 16 को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें इंसर्ट क्वेरी के अंदर सिंटेक्स दिया हुआ है कि वैल्यूज के बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज किया। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स में जितने डेटाबेस के अंदर आपने फील्ड बना रखे हैं उतने फील्ड आपको यहाँ पे डिसाइड करने होंगे। तो पहला फील्ड हमने यहाँ पे लिया, उस फील्ड को इन्वर्टेड कोमा में पास नहीं किया। क्यों नहीं पास किया, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर की वैल्यू कभी सिंगल कोट्स में नहीं आती है। बाकी फादर नेम, मदर नेम और स्टूडेंट नेम ये तीनों ही इन्वर्टेड कोमा में आएंगे क्योंकि तीनों ही हमारे कैरेक्टर टाइप के हैं। तीनों के फील्ड डिसाइड होने के बाद क्वेरी के अंदर आगे लिखा डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आप उन फील्ड के नेम लिखोगे जिनमें आपने वैल्यू डाली है। तो अभी हमने ऊपर सेट कर रखा है स्टूडेंट आईडी, एस नेम, फादर नेम, मदर नेम। ये चारों चीजें लिखने के बाद हम जैसे नेक्स्ट लाइन में गए, हमने यहाँ पे लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। यहाँ पे कोडिंग क्या लिखी, जो क्वेरी हमने बनाई है उस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। तो सिंटेक्स यहाँ पे लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, यहाँ पर इस क्वेरी जो हमने क्वेरी बनाई है उसका नेम है। तो जैसे इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करोगे और माई कनेक्शन डॉट कमिट करके माई कनेक्शन को क्लोज कर दो, जैसे कनेक्शन क्लोज होगा ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो एग्जीक्यूट होने पर जो भी रिकॉर्ड आपने रन टाइम पे डाले हैं वो रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएंगे। वो रिकॉर्ड किसमें चले जाएंगे, डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे। अब ये फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शन बनने के बाद हम जानते हैं कि फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वैल्यू एक्सेस नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को रन कराना है। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पर होम टैब में जाके मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करवाया। तो फंक्शन का नेम क्या आ रहा है, स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन। फंक्शन को कॉल कराया, ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे इसे कॉल कराओगे तो कॉल करने के बाद इंसर्ट क्वेरी फायर होगी और डेटाबेस में जाके रिकॉर्ड इनपुट हो जाएगा। कैसे चलता है इस चीज को रन करा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, जैसे प्रोग्राम चलाया, पहला फील्ड क्या मान रहा है, आईडी मांग रहा है कि उन्होंने आईडी डाली है। मान लिया कि मैंने आईडी डाली 101। जैसे एंटर प्रेस किया, सेकंड फील्ड क्या पूछ रहा है, ये नेम पूछ रहा है। मान लिया हम नेम डाल दिया अजय। फादर नेम, फादर की आईडी, सॉरी मैसेज गलत है, फादर नेम पूछा है इसने, फादर नेम में डाल दिया मैंने अशोक। नेक्स्ट आ रहा है मदर का नेम पूछ रहा है, मान लिया मदर का नेम डाल दिया गीता। जैसे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी को ऑन कर रखा है। तो रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड आपने यहाँ डाले हैं वो रिकॉर्ड डेटाबेस में गए हैं क्या, तो आप बैकएंड में जाइए, बैकएंड पोर्शन में डेटाबेस में जाएंगे।
डेटाबेस में जाने के बाद अब यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी फायर करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जैसे एंटर प्रेस किया, डेटाबेस में जाके रिकॉर्ड इनपुट हो चुका है। इट मीन 101 अजय, अशोक, गीता, ये दोनों तीनों रिकॉर्ड क्या हो चुके हैं, डेटाबेस में जाके स्टोर हो चुके हैं। इसी बेस पर मैं एक बार इस क्वेरी को बंद कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ। इस तरह से हम इंसर्ट क्वेरी का यूज करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है, डेटाबेस रिकॉर्ड इनपुट कराना है। तो रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए मैंने इंसर्ट क्वेरी का यूज किया। अब इसी क्वेरी को मैं वापस रन कराता हूँ, मुझे नया रिकॉर्ड इनपुट कराना है। तो दूसरा रिकॉर्ड डालने के लिए जैसे मैंने क्वेरी को रन कराया, जैसे क्वेरी रन होगी, रन होने के बाद हमने वापस आईडी डाली 102, नेम डाला यहाँ पर संजय, फादर नेम डाल दिया जैसे विवेक, विवेक के बाद यहाँ पे मदर नेम डाल दिया यहाँ पर सीता। जैसे एंटर प्रेस किया, कोई मैसेज नहीं दिया, डेटाबेस में डेटा स्टोर हो चुका है। देखना चाहते हैं तो जैसे ही बैकएंड पोर्शन में जाएंगे, आप बैकएंड पोर्शन में जाके इस क्वेरी को रन कराएंगे। जैसे ही क्वेरी रन कराओगे तो डेटाबेस में दो रिकॉर्ड आपके इनपुट हो चुके हैं। इस तरह से हम किसी भी डेटाबेस में नए रिकॉर्ड को इनपुट कर सकते हैं। तो पहला वर्क होता है कि डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को इनपुट करना। रिकॉर्ड इनपुट करने के बाद हमारा सेकंड प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अपडेट करना। कि अगर हम बने हुए डेटाबेस के अंदर किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए सेकंड प्रोसेस होता है अपडेट रिकॉर्ड। क्योंकि हम अपने रिक्वायरमेंट के बेस पर रिकॉर्ड को देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। तो सेकंड काम ये है, मुझे रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मैंने वापस इसी कोडिंग के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, डिफाइन अपडेट रजिस्ट्रेशन नाम से। फंक्शन बनने के बाद मुझे आईडी इनपुट करानी है और आईडी के बेस पर नेम को अपडेट करना है। तो हम ये जानते हैं कि अपडेट क्वेरी के थ्रू हम किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी, एस आई डी इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट एंटर स्टूडेंट आईडी। सेकंड कॉलम बनाया मैंने, एस नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम इनपुट कराया। नेम इनपुट करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोडिंग है कर्सर तक, ये कोडिंग हमारी सेम टू सेम चलेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज सिर्फ हम यहाँ पे करेंगे कि हमें अपडेट क्वेरी के अंदर सिंटेक्स को चेंज करना है। तो ऊपर का पोर्शन हमारा सेम टू सेम चलेगा। अब हम जानते हैं कि अपडेट क्वेरी इस बेस पर काम करती है कि अपडेट टेबल नेम सेट, उस फील्ड का नाम जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं, वेयर उस फील्ड का नाम जिसके थ्रू चेंज करना चाहते हैं। तो अपडेट क्वेरी चलाई हमने, अपडेट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेट एस नेम, फील्ड का नाम क्या हो जाएगा, एस नेम इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट पास कर दिया सिंगल कोट्स के अंदर, वेयर एस आई डी इक्वल टू, कोई सिंगल कोट पास नहीं किया, डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर क्या पास किया, एस नेम कोमा एस आई डी जो हमने इनपुट की है। अब बेटा यहाँ पे जो सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे वो सीक्वेंस आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि पहला फील्ड हमारा क्या है, नेम वाला है, सेकंड फील्ड हमारा आईडी वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आईडी मैं इनपुट कर रहा हूँ उस आईडी का जो नेम है वो नेम क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। तो इस चीज में अप्लाई करने के लिए डॉट फॉर्मेट के बाद एस नेम और एस आई डी पास कर दिया। ये दोनों पास करने के बाद हम होम पे गए, वापस मैंने सिंटेक्स लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ऑफ एसक्यूएल। जैसे एसक्यूएल पास किया, फंक्शन को बंद किया और इस फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए कमेंट हटाया और फंक्शन को कॉल करा लिया। जैसे ही आप इसको रन कराएंगे, तो जैसे इस रन कराया तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। वापस रन करा रहा हूं मैं इसे। जैसे मैंने इसे रन कराया, रन करने पर हमसे पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट आईडी डालो, तो मैंने आईडी डाल दी 101। सेकंड पूछ रहा नेम कि आप बाय डिफॉल्ट जो नेम आपने डाल रखा है अजय डाल रखा है 101 पर, उस अजय को मुझे विनय करना है। तो मैंने जो नाम चेंज करना है विनय, तो हम क्वेरी चलाते हैं अपडेट टेबल नेम सेट नेम इक्वल टू विनय वेयर आईडी इक्वल टू 101। जैसे आप रन कराओगे क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आप इस क्वेरी को देखना चाहते हैं कि मेरा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, तो आप जैसे ही सेलेक्ट क्वेरी रन करा के डेटाबेस में जाके देखोगे, तो जहां पर आपका नेम अजय आ रहा था उस अजय की जगह क्या बन जाएगा, विनय बन जाएगा। इट मींस कि सेकंड क्वेरी हमारी चलती है अपडेट क्वेरी, जिससे हम डेटाबेस का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सेकंड प्रोसेस होता है अपडेट रिकॉर्ड का, हम रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। इसी अपडेशन के बाद हमारा थर्ड क्वेरी चलती है डिलीट क्वेरी। तो डिलीट क्वेरी का मतलब होता है कि अगर किसी डेटाबेस में से हम रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए हम डिलीट क्वेरी का यूज करते हैं। किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के दो प्रोसेस होते हैं, जिसमें हम डिलीट ऑल रिकॉर्ड और दूसरा प्रोसेस होता है डिलीट सिलेक्टेड रिकॉर्ड। तो ये जो क्वेरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेरी है डिलीट सिलेक्टेड रिकॉर्ड की। तो हम ये जानते हैं कि जब तक हम किसी स्टूडेंट की आईडी इनपुट नहीं करेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए मैंने फर्स्ट लाइन लिखी यहाँ पर, एक डिलीट रजिस्ट्रेशन नाम से फंक्शन बनाया,
इस फंक्शन के अंदर पहली लाइन लिखी मैंने एस आई डी इक्वल टू इंटीजर इनपुट, आईडी इनपुट कराई, आईडी इनपुट करके ऊपर का कोड मेरा सेम टू सेम चल रहा है। सेम टू सेम चलने के बाद मैं एसक्यूएल के अंदर गया और एसक्यूएल के अंदर मैंने क्वेरी लिखी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वेयर एस आई डी फील्ड का नेम हो जाएगा इक्वल टू ब्लैंक डॉट फॉर्मेट इक्वल टू पास कर दिया एस आई डी की। इट मीन्स कि जो आईडी मैं पास कर रहा हूं उस आईडी का रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ अगर आप इस टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आप ये जो सिंटेक्स आप लिख रहे हैं यहां तक, इस सिंटेक्स को आप यहां से रिमूव कर देंगे तो क्वेरी बन जाएगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर मैंने यहां तक ही क्वेरी को चलाया तो यहां तक क्वेरी चलने के बाद जब रिकॉर्ड चलाएंगी जैसे क्वेरी फायर करूंगा तो डेटाबेस का सारा टेबल का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। बट मैं इस टेबल में से एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूं तो एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पर डिलीट क्वेरी चलाई, उसमें कंडीशन लगा दी वेयर एस आई डी फील्ड का नेम इक्वल टू दिस, जो मैं पास कर रहा हूं उस आईडी का रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। तो जैसे इस क्वेरी को रन कराना है तो हम वापस से हमने सिंटेक्स लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट माई कनेक्शन डॉट कमिट माई कनेक्शन डॉट क्लोज, डिलीट रजिस्ट्रेशन को मैंने कॉल करवाया, जैसे फंक्शन को ऑन कर दिया। मैं एक एक फंक्शन समझा रहा हूँ, एक एक फंक्शन में रन करा रहा हूँ। अगर मैं सारे फंक्शन रन करना चाहता हूँ तो एक साथ भी रन करा सकता हूँ, बट एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एक फंक्शन को ओपन कर रहा हूँ और एक एक फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे इस प्रोग्राम को रन कराओगे, जैसे प्रोग्राम रन होगा आईडी पूछ रहा है, मान लिया मैंने आईडी डाली 101, जैसे 101 डाल के मैं एंटर प्रेस किया, अब इसमें एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है? क्योंकि अब जो आईडी आ रही है वो आईडी कॉलम में मैच नहीं कर रहा है। इंटीजर टाइप का आईडी है, यहाँ नंबर टाइप पास किया, यहाँ पर इस क्वेरी के अंदर कुछ मिस्टेक्स आ रही है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वेयर आईडी इक्वल टू दिस, तो मैंने यहाँ पे आईडी पास की, आईडी इक्वल टू फॉर्मेट डॉट एस आई डी। ये क्वेरी में रन नहीं हो रही है, इसे आप एक बार रन करा के देखना, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई क्वेरी की मिस्टेक है और कुछ भी नहीं है। जैसे इस क्वेरी को रन कराऊंगा तो रन करने के बाद डेटाबेस में क्या रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी चलती है शो डेटा या शो रिकॉर्ड। तो शो रिकॉर्ड का मतलब होता है कि डेटाबेस में बने हुए डेटा को इनपुट करने के बाद अगर हम उस डेटाबेस से रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट क्वेरी के बेस पर यहाँ पर एमएस एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस यूज में आते हैं, जिसमें फैच वन, फैच ऑल, फैच रो, रो काउंट एक्सेट्रा फंक्शन चलते हैं। तो इसमें दो केसेस चलते हैं कि अगर हम कंडीशन के बेस पर डेटा को फैच करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट क्वेरी के अंदर कंडीशन लगा देंगे। अगर हमने सेलेक्ट क्वेरी के अंदर कंडीशन नहीं लगाई तो सारा का सारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो पहला केस मैं आपको समझा रहा हूं वो है शो ऑल रिकॉर्ड। पहला केस मैं आपको समझा रहा हूं दैट इज ए शो ऑल रिकॉर्ड। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले ऑल डेटा। डिस्प्ले ऑल डेटा नाम से फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के बाद मैंने क्वेरी को ऑन किया, होस्ट वाला कनेक्शन लिखा। यहाँ तक लिखने के बाद मैंने एक लाइन लिखी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। जब हम सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो सेलेक्ट क्वेरी का सिंटेक्स होता है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर मैंने क्वेरी फायर की सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। क्वेरी क्या फायर की मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, की मुझे इस टेबल के सारे रिकॉर्ड को देखना है, कि मैं बार बार डेटाबेस को ओपन नहीं करना चाहता, मैं यहीं से रिकॉर्ड को देखना चाहता हूं। तो रिकॉर्ड को देखने के लिए मैंने क्वेरी चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जैसे इस क्वेरी को रन कराया, रन करने के बाद मैंने कोडिंग लिखी डेटा इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल। तो आपको ध्यान हो मैंने जब लाइव क्लास के अंदर समझाया था कि फेच ऑल मेथड का मतलब होता है कि डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सारे रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए हम फेच ऑल मेथड का यूज करते हैं। अगर हमें एक एक रिकॉर्ड निकालना है तो हम फेच वन मेथड का यूज करते हैं। अगर हमें काउंटिंग करनी है तो हम रो काउंट मेथड का यूज करते हैं। तो मैंने अपनी लाइन लिखी डेटा इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। जैसे ही फंक्शन एक्सेस होगा तो सिलेक्ट क्वेरी के तो जितने भी रिकॉर्ड निकलेंगे वो सारे रिकॉर्ड हमारे इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होने के बाद हमें लूप चलाना है। अब लूप की काउंटिंग करनी है तो हमने सिंटेक्स लिखा काउंट इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, रो की काउंटिंग करेगा। रो की काउंटिंग करने के बाद मैंने लूप चलाया फॉर रो इन डेटा। लूप क्या चलाया, फॉर रो इन डेटा। इसमें डेटा के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड आ रहे हैं, जितने भी रिकॉर्ड उस डेटाबेस में पड़े होंगे वो सारे रिकॉर्ड आपके किसमें चले जाएंगे, डेटा में चले जाएंगे। तो अभी करंटली मैं 2 रिकॉर्ड डाल रखे हैं, डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड आएंगे, 2 रिकॉर्ड आएंगे। लूप चलाया फॉर रो इन डेटा, लूप 2 टाइम चलेगा। जैसे कंडीशन ट्रू मिली अंदर गए, हमने रो को प्रिंट करा दिया। तो रो मींस एक रिकॉर्ड। तो जैसे रन कराओगे तो एक पूरा पूरा रिकॉर्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। वापस ऊपर गया, सेकंड टाइम में सेकंड रो प्रिंट हो जाएगी। इस क्वेरी को बनाने के बाद इस क्वेरी को रन करना चाहते हैं
तो रन करने के लिए मैंने इसको ओपन कर दिया, फंक्शन को ओपन कर दिया। फंक्शन ओपन करने के बाद मैं इसे यूज करना चाहता हूँ, तो इस क्वेरी को मैंने कॉल करवाया। जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने में जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कॉल करवाया, तो जैसे रन कराओगे, वापस रन करा रहा हूं मैं इसे। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, रन करते ही आप डेटाबेस में देखोगे तो डेटाबेस 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो 101 विनय, अशोक, गीता। सेकंड रिकॉर्ड आ रहा है 102 संजय, विवेक, सीता। तो इट मीन 2 रिकॉर्ड हमारे क्या हो रहे हैं, रिट्रीव होकर हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑल क्वेरी चलाई, तो सेलेक्ट ऑल क्वेरी चलाने से हमारे 2 रिकॉर्ड क्या हो गए, शो होकर आ गए। तो इस क्वेरी के थ्रू हम डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। इसी क्वेरी के बाद हमारी नेक्स्ट क्वेरी आ रही है। उस क्वेरी में हम चाहते हैं कि डेटाबेस सारे रिकॉर्ड शो नहीं करने, हमें सेलेक्टेड रिकॉर्ड को ही शो करना है। तो सेलेक्टेड रिकॉर्ड को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट केस बनाया, एक फंक्शन और बनाया। उस फंक्शन का नेम दे दिया डिस्प्ले सिलेक्टेड रिकॉर्ड। डिस्प्ले सिलेक्टेड के अंदर हमारा केस सेम टू सेम चल रहा है। इस केस के अंदर हम यहाँ पे गए, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी SID इक्वल टू इंटीजर इनपुट। हमने नंबर इनपुट कराया, जो नंबर हम इनपुट करा रहे हैं वो किस में चली जाएगी, वैल्यू किस में चली जाएगी, SID में चली जाएगी। SID में जाने के बाद हम चाहते हैं कि जो आईडी में पास कर रहा हूँ उसी का रिकॉर्ड ही शो होना चाहिए, डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड शो नहीं होने चाहिए। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए मैंने वापस कोडिंग लिखी, सेम टू सेम सिंटेक्स है मेरा यहाँ पर। सिंटेक्स सेम टू सेम लिखने के बाद कोड लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे जाके मैंने क्वेरी के अंदर चेंज कर दिया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ऑफ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वेयर SID इक्वल टू दिस। तो जो आईडी में पास कर रहा हूँ, जो भी आईडी में पास कर रहा हूँ, उस आईडी का रिकॉर्ड ही मुझे शो होना चाहिए, बाकी रिकॉर्ड मुझे शो नहीं होने चाहिए। तो इसी क्वेरी के अंदर अगर हमने यहाँ पे क्वेरी के अंदर वेयर कंडीशन हटा दी, तो वेयर कंडीशन हटाने के बाद सिर्फ सारे रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। अगर मैंने वेयर कंडीशन लगा दी, तो वेयर कंडीशन लगाने के बाद उसमें जो रिकॉर्ड, जो नंबर में इनपुट कर रहा हूँ, वही रिकॉर्ड ही मेरा शो होगा अगर वो अवेलेबल होगा तो, अगर भाई नहीं होगा तो उस रिकॉर्ड का भी शो नहीं होगा। कैसे रन कराते हैं इस चीज को, तो इसको हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने इस फंक्शन को यहाँ से ओपन कर दिया, फंक्शन कॉल करा दिया। फंक्शन कॉल करके इसे यूज करना है। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कराया, रन कराने के बाद जैसे रन कराओगे तो आपको कौन सा रिकॉर्ड देखना है, 101 वाला रिकॉर्ड देखना है, 102 का रिकॉर्ड देखना है, मुझे 102 का रिकॉर्ड देखना है। आईडी के पास की मैंने 102 पास की, जैसे रन कराया तो 102 का रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। वापस रन कर रहा हूं मैं इस चीज को, मैंने वापस इसे रन कराया, मुझे 101 का रिकॉर्ड देखना है, 101 पास किया, जैसे एंटर प्रेस करूंगा कौन सा रिकॉर्ड शो हो जाएगा, 101 का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेयर कंडीशन लगाकर पर्टिकुलर किसी सिंगल रिकॉर्ड को भी शो कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो ये डेमो आपको दिया है, इस डेमो के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, और एक फाइल के अंदर ही मैंने ऐड, अपडेट, डिलीट, सर्च और ये सारी चीजें बना दी। अब सारी चीजें जो मेरी वर्क कर रही है वो एक टेबल के ऊपर वर्क कर रही है, एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर वर्क कर रही है। तो इसी टाइप से ये पहला मेरा वर्क हो गया कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में मैंने रिकॉर्ड को इनपुट कराया, रिकॉर्ड को अपडेट किया, मॉडिफाई किया। इसी टाइप से हम एक फॉर्म और बनाएंगे, नया पेज ओपन कर लेंगे। उस पेज के अंदर हम क्वेरीज में सिर्फ सिमिलर चेंजेस ये करेंगे कि सेकंड फॉर्म हमारा है या सेकंड टेबल हमारी है फीस मास्टर की। तो हम जानते हैं कि बच्चा रजिस्टर्ड होने के बाद फीस भी जमा करा सकता है। तो फीस मास्टर के अंदर फीस का रिकॉर्ड डालना है, तो फीस की फीस इनपुट करेगा, अपडेट करेगा, कभी फीस का रिकॉर्ड देखना देख सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्म हमारा बन गया या एक फोल्डर हमारा बन गया जिसमें हम रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। इसी टाइप से एक प्रोग्राम और बनेगा जिसमें हम फीस मास्टर का रिकॉर्ड टैली करेंगे। बट बेटा चेंजेस बस ये हो जाएगा कि जहां आपने रजिस्ट्रेशन टेबल का नेम लिखा है वहां पर आप क्या कर दोगे, फीस की टेबल का नेम लिख दोगे। इसी टाइप से अगर बच्चा हम उसी प्रोजेक्ट को और बढ़ाना चाहते हैं, उसी प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन के अलावा, फीस के अलावा लाइब्रेरी का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी में बुक डिपॉजिट करवा सकता है, बुक वापस ले सकता है। तो इस तरह से जब आप किसी प्रोजेक्ट को बनाओगे, तो प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या क्या चीजें करनी है। तो फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम फीस जमा करा सकते हैं, फीस का रिकॉर्ड देख सकते हैं, शो करा सकते हैं। ये सारी चीजें मिलकर ही क्या बनाती है, प्रोजेक्ट को डेवलप करती है। तो ये सारा एक छोटा सा डेमो है, जिस डेमो के बेस पर हम रजिस्ट्रेशन मास्टर के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। अब हमें अगर फीस का मेंटेन करना है तो इसी कोडिंग को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सिर्फ चेंजेस क्या कर देंगे कि फीस मास्टर में जो हमने कॉलम बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी मैंने इस वाले फॉर्म के अंदर सारे फंक्शंस मैंने बना लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शंस एक्चुअल में एक ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो किसी भी लेंथी प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे जो फंक्शंस आ रहे हैं, तो पहला फंक्शन रजिस्ट्रेशन का आ रहा है,
सेकंड फंक्शन अपडेट का आ रहा है, तीसरा फंक्शन डिलीट का आ रहा है, चौथा फंक्शन सेलेक्ट का आ रहा है। तो मैंने 5 फंक्शन बनाए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 5 वर्किंग होंगे। अब इस फंक्शन को जब मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे एक एक फंक्शन को ओपन करना पड़ रहा है और एक एक फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसी चीज को इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ जब मेरा प्रोजेक्ट चले, तो प्रोजेक्ट चलते समय मेरे सामने ऐसा ऑप्शन आना चाहिए कि अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो डिलीशन होना चाहिए, 3 प्रेस करता हूँ तो अपडेट होना चाहिए, 4 प्रेस करता हूँ तो डेटा शो होना चाहिए। तो जिस तरह से हम किसी कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं, उसी टाइप से अगर मैं इसी प्रोग्राम को या फंक्शन को एक एक फंक्शन को कॉल करने की बजाय मैं एल्सिफ लेटर का एक कोड लिख दूं, और एल्सिफ लेटर का कोड लिखते समय मैंने ऑप्शन दे दिए कि अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो 1 प्रेस करने पर मेरा ये वर्क होना चाहिए, अगर मैं 2 प्रेस करता हूं तो मेरा ये वर्क होना चाहिए, 3 प्रेस करता हूं तो मेरा वर्क होना चाहिए। इस तरह से आप लाइब्रेरीज बनाकर फोल्डर बाय फोल्डर बनाकर आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट डेवलप होगा और प्रोजेक्ट की सारी कोडिंग की जाएगी। तो आपको मेहनत सिर्फ एक फॉर्म के ऊपर करनी है। अगर आपका एक फॉर्म सक्सेसफुली डेवलप हो गया तो बाकी सारे फॉर्म भी आपके इजीली बन जाएंगे। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट को बनाओगे तो प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, पहले छोटा ही बनाओ, लेकिन उस प्रोजेक्ट को पहले डिसाइड कर लो, उसका डेटाबेस बना लो। डेटाबेस बनाने के बाद ही प्रोजेक्ट की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये छोटा सा डेमो है, ये डेमो मैं आपको शेयर तो नहीं करूंगा, मैंने वीडियो में दे रखा है आपको। तो इस चीज को आप यूज में ले सकते हैं और इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो आप वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर अगर डाउट है तो एक बार प्रोजेक्ट को मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा फाइनल टच है, फिर आपको बनाना है और अच्छे से बनाना है। पहले सारी चीज़ डिसाइड कर लीजिए ग्रुप के साथ में, क्या चीज़ कैसे बनेगी, क्या चीज़ कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, किसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उनका रफ स्ट्रक्चर बनाइए। रफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कीजिए। कोडिंग टफ नहीं है, सारा कोड सेम टू सेम ही है, बट चेंज बस ये है कि हमारी क्वेरीज चेंज हो जाएंगी, बाकी सारा कोड हमारा सेम टू सेम ही चलेगा। इस तरह से हम इस चीज को यूज में ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर भी कोई डाउट हो तो हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।